स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ पार्टनर टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं जिससे आपके काम आएगा एग्जाम में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ पार्टनरशिप और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ पार्टनर। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। स्टूडेंट्स बहुत बार एग्जाम में गलत कराते हैं क्वेश्चन को। पूछा टाइप ऑफ पार्टनर होता है, लिखाते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स रिलेशन होता है। पार्टनरशिप मीन्स होता है रिलेशन और पार्टनर मीन्स होता है जो इंडिविजुअल्स पर्सन होता है उसको बोलते हैं पार्टनर। जैसे मिस्टर ए बी सी 3 पार्टनर हैं। इन्होंने एक फर्म बनाई जिसका नाम था ABC एसोसिएट। तो ABC एसोसिएट है वो हमारी पार्टनरशिप फर्म है और A, B एंड C ये तीनों क्या है, पार्टनर है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि कई बार हम बहुत स्पीड में होते हैं एग्जाम में, हमें पूछा कुछ होता है और हम लिख कुछ और आते हैं तो हमारे को मार्क्स नहीं मिल पाते उसकी वजह से। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि आज की क्लास में हम टाइप ऑफ पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए चलते हैं टाइप ऑफ पार्टनर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइप ऑफ पार्टनर 6 होते हैं। टाइप ऑफ पार्टनर कितने हैं? 6 है जो हमारे सिलेबस में। वैसे देखा जाए तो बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग उसके कितने टाइप में बना लो, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े तौर पे अगर देखा जाए तो 6 टाइप के हमारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप है वो आपकी स्क्रीन पे है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं पार्टनर, कैसे इसका नाम हुआ ये, और ये क्या काम करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी। तो हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। पहला इसका नाम है एक्टिव और वर्किंग। देखिए नाम से पता लग रहा है ये पार्टनर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जो रियल में जो काम करते हैं ना फर्म के अंदर वो होते हैं एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। अब देखिए क्या करता है, कंट्रीब्यूट कैपिटल मीन्स पैसा इन्वेस्ट करता है, टेक पार्ट इन डे टू डे अफेयर्स और बिजनेस में पार्ट करता है, ठीक है। मीन्स अल्टीमेटली देखा जाए तो एक्टिव पार्टनर वही पार्टनर होता है जो हमें रियल में वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। जो पैसा लगाता है, सब कुछ काम करता है, वो होता है एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, ओके। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर क्या होता है, ध्यान से देखिए। नो एक्टिव रोल इन बिजनेस। देखो ये कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट और लॉस में शेयर करते हैं, लेकिन वहाँ पे काम नहीं करते, मीन्स वर्किंग नहीं होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे पार्टनर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसा लगाते हैं, काम नहीं करते। तो वो कौन से पार्टनर होते हैं? स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, डोरमेंट पार्टनर होते हैं, ठीक है ना। डोरमेंट का दूसरा नाम ही स्लीपिंग होता है। तो इनका काम होता है सिर्फ पैसा लगाना और अपना दूसरा काम करना कोई। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका कोई एक्टिव रोल नहीं होता। लेकिन जो एक्टिव है वो पैसा भी लगाता है, वहाँ पे काम भी करता है, मीन्स वो वर्किंग होता है, ठीक है। तो दोनों में समझ में आया। बाकी हम लास्ट में डिफरेंस पढ़ेंगे जितने भी 6 पार्टनर हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। फिलहाल के लिए आप ये पढ़ लिए कि स्लीपिंग होता है वो काम नहीं करता, सोता रहता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। थर्ड हमारा जो पार्टनर का टाइप है वो है सीक्रेट पार्टनर। नाम से पता लग रहा है सीक्रेट, मीन्स किसी को पता नहीं होता। ये कौन सा होता है? अननोन टू पब्लिक। पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं होता, मीन्स ये बंदा सब कुछ करता है, पैसा भी लगाता है, पार्टिसिपेट भी करता है, मीटिंग में भी आता है, लेकिन पब्लिक को पता नहीं होता कि ये पार्टनर है या नहीं है, ठीक है। ये अपनी जो इमेज है उसको कहने की छुपाने के लिए ये पार्टनर बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, ये कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट भी करता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब जैसे सब पार्टनर की होती है लायबिलिटी अनलिमिटेड, वैसे इसकी भी होती है। बट इसमें इतना फ़र्क है कि ये क्या होता है, अननोन टू पब्लिक। आपको और हमारे को पता नहीं होता कि पर्टिकुलर पर्सन एक फर्म के अंदर पार्टनर है, ठीक है। बाकी वो सारा काम करता है वहाँ पे। नॉमिनल पार्टनर इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। देखिए नॉमिनल मीन्स होता है जो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं कि ओनली फॉर शो ऑफ,
ये सिर्फ दिखावे के लिए है, रियल में ये कुछ नहीं होता। देखिए, डज नॉट कंट्रीब्यूट, कोई पैसा भी नहीं लगाता, कोई पार्टिसिपेट भी नहीं करता, कोई शेयर प्रॉफिट कुछ ऐसा नहीं होता, सिर्फ उसका नाम लिख दिया जाता है डेट के अंदर, ये दिखाने के लिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारा पार्टनर है। जनरली ये रेपुटेटेड पर्सन होते हैं, जनरली ये कौन से होते हैं, रेपुटेटेड पर्सन होते हैं। ठीक है, इसकी रेपुटेशन हमें फर्म को मिलती है, जिससे फर्म को फायदा होता है। ठीक है, वैसे इसका और कोई रोल नहीं है, ना ये पैसा इन्वेस्ट करता, ना ये पार्टिसिपेट करता, ना कुछ को प्रोडक्ट में शेयर होता, सिर्फ अपना फर्म का रेपुटेशन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने अमिताभ बच्चन को अपने फर्म के अंदर पार्टनर बना लिया, तो क्या अमिताभ बच्चन वहाँ पे बिजनेस करेगा? बिजनेस नहीं करेगा, वो कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, बस पार्टनरशिप डीड में उसका नाम लिख दिया जाएगा कि पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, वो हमारी डीड है, उसमें उसका नाम है, उस पार्टनर है वो हमारा। ठीक है ना, किसी भी सेलिब्रिटी का नाम लिख दिया या, ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये सिर्फ शो के लिए बनाया जाता है और इसका कोई रोल नहीं होता नॉमिनल पार्टनर का। पॉइंट नंबर 5, पार्टनर बाय इस्टॉपल। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट टाइप है तो मैंने समझा आपको बताने का, तो आप इसका मीनिंग मैंने लिख रखा है, जितना भी आप उसको देखिएगा। पार्टनर बाय इस्टॉपल क्या होता है ये देखिए, इफ ए पर्सन एक्ट एज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, यहाँ पे वो पार्टनर है नहीं, वो सिर्फ काम करता है पार्टनर की तरह, पार्टनर रियल में नहीं है, वो कोई भी पार्टनर नहीं है, उसका कहीं डीड में नाम नहीं है, बट वो एक्ट ऐसा करता है बाय हिज वर्ड्स या कंडक्ट, मीन्स अपना कोई वर्ड्स के थ्रू या कोई अपनी एक्टिविटी के थ्रू, ही कैन बी कॉल्ड एज ए पार्टनर बाय स्टॉपल। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। इवन थो ही इज नॉट एन एक्चुअल पार्टनर, ही इज लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म एज ही मेक्स हिमसेल्फ एज ए पार्टनर, वो उस डेट के लिए लायबल होगा जो उसने एज ए पार्टनर के फॉर्म में पब्लिक को रिप्रेजेंट किया। अब कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ये दो पार्टनर हैं, ठीक है, ये रियल पार्टनर है, जो मिस्टर ए वो रियल पार्टनर है, और ये मिस्टर बी। अब मिस्टर बी को हम पार्टनर बाय स्टॉपल कब मानेंगे, सुनिएगा ध्यान से। मिस्टर ए को एक डील करनी थी पब्लिक के साथ में, कोई एग्रीमेंट करना था, उसको कहीं जाना था, ठीक है। मिस्टर बी मिस्टर ए का दोस्त है, मिस्टर बी है वो मिस्टर ए का दोस्त है, तो ए है वो मिस्टर बी को ले जाता है, ठीक है, और ये टेबल पे बैठे हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पब्लिक की डीलिंग हो रही है, ठीक है, ये पब्लिक की डीलिंग हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कोई अपनी एक्टिविटी को कैरी कर रहे हैं एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। अब ये जो पब्लिक है, इनको तो ये लग रहा है ना कि ये पार्टनर है, और ये अपने ब्याह पे इसके साइन भी कर रहा है, या मतलब इस हिसाब से बिहेव कर रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मिस्टर बी भी क्या है, इस फर्म का पार्टनर है, ठीक है ना, इस फर्म का क्या है, पार्टनर है। तो ये बी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा पार्टनर बाय स्टॉपल। और इस एग्रीमेंट की वजह से अगर कोई नुकसान हो गया, कोई भी डेट हो गया, तो उसके लिए बी भी रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाएगा, बी भी इसके लिए क्या मान लिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर डीड के लिए, पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए बी एज ए पार्टनर बाय स्टॉपल है, तो बी इज आल्सो लायबल फॉर दिस डेट। तो ये मैंने लिखा हुआ है ही, यहाँ पे ही कौन है, यहाँ पे ही है मिस्टर बी, यहाँ पे ही कौन है, मिस्टर बी। तो बी इज लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म एज ही मेक हिमसेल्फ एज ए पार्टनर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, उसने पब्लिक के सामने खुद को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट की है, तो ठीक है ना, ये ए है ये बी है, तो पब्लिक ने तो ये लगा होगा कि ए और बी दोनों पार्टनर है, तो ये एग्रीमेंट करने आए हैं,
इस पब्लिक ने इसको पार्टनर समझ लिया, और जैसे पार्टनर इसको समझ लिया तो ये क्या बन गया, पार्टनर बाय इस्टॉपल बन गया। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा समझना है इस केस स्टडी के थ्रू। कई बार केस स्टडी आ जाती है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि इस पार्टनर का नाम क्या है मिस्टर बी का, तो आप उसको बता सकते हो कि मिस्टर बी इज नॉट ए रियल पार्टनर, इट इज ए पार्टनर बाय इस्टॉपल। ठीक है, मीन्स वो कोई ऐसा कंडक्ट करता है, ऐसा एक्टिविटी कैरी करता है, ऐसा एग्रीमेंट करता है जो पब्लिक को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को। ठीक है ना। इसका लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो पार्टनर बाय इस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट लगभग सेम है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो देखिएगा इसमें क्या है, ए पर्सन मे बी डिक्लेयर्ड एज ए पार्टनर इन ए फर्म बाय आउटसाइडर। आउटसाइडर ने उसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया एज ए पार्टनर, एंड डज नॉट डिनाई दिस, और उसने डिनाई भी नहीं किया। ऊपर वाला केस लीजिए सेम टू सेम। यहाँ पे बी को पब्लिक ने कहा, बी ने पब्लिक को रिप्रेजेंट किया। आपको पता है कि ए और बी दोनों ने मिलकर पब्लिक को रिप्रेजेंट किया, तो पब्लिक ने इसको पार्टनर मान लिया। बी को पता भी लग गया कि पब्लिक है वो आपको पार्टनर मान रहे हैं, तभी वो आपके यहाँ पे एग्रीमेंट कर रहे हैं, और उसने डिनाई भी नहीं किया। तो इसमें लिखा है डज नॉट डिनाई आफ्टर बिकमिंग अवेयर, उसको पता भी लग गया कि जो पब्लिक है वो आपको पार्टनर बाय इस्टॉपल मान रहे हैं। तो या तो आप अभी बता दो कि मैं पार्टनर नहीं हूं, तो आप अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाओगे, लेकिन उसने डिनाई नहीं किया। डिनाई नहीं किया तो वो क्या बन गया, होल्डिंग आउट, मीन्स उसके पास होल्ड रह गया। वो ध्यान से समझिएगा, वो पहले इस्टॉपल था, बाद में उसको पता लगा कि आपको पब्लिक ने पार्टनर मान लिया है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेट रिगार्डिंग दिस एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट हुआ है पब्लिक के बीच में आपके सामने, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। और लेकिन फिर भी उसने डिनाई नहीं किया, तो डिनाई नहीं किया मीन्स उसने क्या कर लिया, खुद को होल्ड कर लिया एज ए पार्टनर, तो वो क्या बन गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ध्यान से देखिए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि पार्टनर बाय इस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होते हैं। यहाँ तक कि सीए में हमारे जब बिजनेस लॉ होता है उसमें भी पार्टनर बाय इस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट आता है वहाँ पे भी, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो इतने अच्छे से कंसेप्ट को कैच नहीं कर पाते। आपको कंसेप्ट को कैच करना है, पहले पार्टनर बाय इस्टॉपल बनेगा और बाद में आपने डिनाई नहीं किया, मीन्स आपने होल्ड कर लिया, तब आप होल्डिंग आउट बन जाओगे। मीन्स पहले 0.5 आएगा फिर 0.6 आएगा। अगर आपने डिनाई कर दिया तो आप सिर्फ पार्टनर बाय इस्टॉपल रहोगे, आपकी लायबिलिटी वो मीटिंग करके कम कर देंगे। ठीक है, पार्टनर या पब्लिक के बीच में जो दोबारा डीलिंग हो जाएगी, लेकिन आपने डिनाई नहीं किया, आपको पता लगने के बाद में भी, तो आप क्या होगे, फिर उसके लिए लायबल होगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, ही इज आल्सो लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म एंड ही इज नॉट ए एक्चुअल पार्टनर। पॉइंट नंबर 5 और 6 दोनों ही हमारे पार्टनर के टाइप्स है, वो एक्चुअल पार्टनर नहीं होता, वो लोगों के द्वारा समझे जाते हैं, पब्लिक उसको मानती है एज ए पार्टनर, रियल में वो पार्टनर नहीं होता। ठीक है, तो अब हम एक इनका चार्ट पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। जितने भी 6 के 6 हमने पार्टनर पढ़े थे उनका डिफरेंस क्या है देखिएगा। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हमने टाइप दे रखे हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल और पार्टनर बाय इस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो पहले वाले 4 है वो क्या है, रियल पार्टनर है। अब देखिए कैपिटल, एक्टिव पार्टनर है वो क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, स्लीपिंग भी इन्वेस्ट करता है, सीक्रेट भी इन्वेस्ट करता है। ये तीनों पार्टनर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। नॉमिनल होता है, मैंने आपको बताया था, नॉमिनल होता है सेलिब्रिटी वाला, सेलिब्रिटी वाला होता है तो ये इन्वेस्ट नहीं करता। पार्टनर बाय इस्टॉपल ये सिर्फ एग्रीमेंट करता है पब्लिक के सामने, ये भी क्या करता है, पब्लिक के सामने एग्रीमेंट करता है, तो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्या, नहीं करते। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा।
एक्टिव, एक्टिव से पता लग रहा है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। स्लीपिंग सिर्फ पैसा लगाता है, पार्टिसिपेट में मैनेजमेंट नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर आपको पता है कि जो लोग होते हैं वो पैसा लगाते हैं लेकिन पब्लिक के लिए अननोन होते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी हमारा कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो पैसा लगाएगा वो प्रॉफिट में शेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल सी बात बताइए। मैंने पैसा लगाया और आप कह दोगे कि आप पार्टनर तो हो लेकिन आपको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो क्या मैं वो पैसा रखूंगा आपकी फर्म में? नहीं रखूंगा। तो ये जो हमारा पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर जो 3 है, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1 और 3 ये दोनों सेम है। देखिए, एक्टिव पैसा इन्वेस्ट करता है तो इसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, लॉस में भी शेयर होगा। स्लीपिंग भी करता है तो इसको भी मिलेगा, सीक्रेट भी करता है इसको भी मिलेगा। नॉमिनल होता है, ये पैसा भी नहीं लगाता तो कोई शेयर भी नहीं मिलेगा। पार्टनर भाई स्टॉपल भी नहीं लगाता तो कोई शेयर नहीं। होल्डिंग आउट कोई पैसा नहीं लगाता तो कोई शेयर नहीं। लेकिन लाइबिलिटी सबकी क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सारी क्या होते हैं? पार्टनर होते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज के हमारे जो 3 पॉइंट हैं, हमारे मेरिट, डीमेरिट किसकी? पार्टनरशिप फर्म की। ध्यान रखिए, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर अलग अलग होते हैं। और हमने पढ़े टाइप ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप के टाइप जो 2 टाइप थे वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और आज हमने टाइप ऑफ पार्टनर किए हैं जो कितने थे? 6 थे। ठीक है, 4 + 2। तो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आपको ये याद करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए, आपको कंफर्म क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक। और आपको टॉपिक क्लियर ही करना है, रटना नहीं है किसी भी केस में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।